देर आए दुरुस्त आए, वो एक हिसाब है। ये कहते हैं तो ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन जो पहले बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती थी अपने अहले ख़ाना के हमरा के फैमिलीज़ है, वालिद है, भाई हैं, हस्बैंड हैं, तो उनके हवाले से ताहम अब जो है वो जैसे कि भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और दीगर ममालिक के अंदर जो है वो ख़वातीन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि वो वहाँ पर मोटरसाइकिल की जो है वो राइड करती हैं, तो मोटरसाइकिल चलाती हैं। ताहम अब जो है वो कराची के अंदर भी जो है वो इस तरह से सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद के अंदर जो है वो ख़वातीन जो है इस वक्त मोटरसाइकिल जो है वो चला रही हैं और सड़कों के ऊपर चला रही हैं, और अपने वो तालीमी दरसगाहें हों या अपना कोई जॉब हो या किसी भी हवाले से उनको कहीं किसी आना हो जाना हो या फिर अपने फैमिलीज़ के लिए कोई ग्रॉसरी लेने के लिए जानी हो, तो उसके लिए उन्होंने अब ख़ुद ही इंडिपेंडेंट होकर जो है वो मोटरसाइकिलें जो है वो ख़रीदनी। पहले जो है वो स्कूटी थी, ताहम अब जो है वो 70 और 100 और 125 जैसी मोटरसाइकिलें, जो बड़ी मोटरसाइकिल हैवी मोटरसाइकिलें होती हैं, वो भी हमें चलाते हुए नज़र आई हैं ख़वातीन की। तब हम इस वक्त मौजूद हैं फेडरल बी एरिया के अंदर, और फेडरल बी एरिया के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, और इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पर ख़वातीन को यहाँ पर सिखाते हैं। यहाँ पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियाँ भी आती हैं, और उसके अलावा दीगर जो है वो वर्किंग वुमेन भी हैं, और ऐसी भी जो है वो हाउस वाइफ जो हैं वो भी यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर आकर जो है वो ट्रेनिंग करती हैं। तो हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं जो सिखा रही हैं इंस्ट्रक्टर, हम उनसे बात करते हैं। जी, आप इनके बारे में बताएं, आप क्या ट्रेनिंग दे रही हैं और किस तरह की जो है वो ख़वातीन की दिलचस्पी है मोटरसाइकिल सीखने में? सर बेसिकली ये ख़वातीन के लिए ही हमने इस अकेडमी को कायम किया है, क्योंकि आज का दौर जो है ना वो बहुत फास्ट हो गया है और वक्त बहुत तेज़ गुजर रहा है। ख़वातीन के साथ ज़्यादा केस होते हैं हरासमेंट के, या पंक्चुअलिटी नहीं हो पाती टाइम से, स्कूल है, जॉब है, कोचिंग है, लड़कियां स्कूल है, कॉलेज, यूनी वगैरह टाइम से पहुंच नहीं पा रही। तो और बहुत सी ऐसी हैं जो विडो हैं, जो सेपरेट मदर हैं, उनको भी बहुत नीड है। तो मैंने जो है ना इन लड़कियों की सपोर्ट के लिए मैंने ये अकेडमी कायम करी, क्योंकि जो कुछ लड़कियां जो थी वो मुख्तलिफ इदारों से सीखी भी थी, मगर वो ये कहती थी कि हमें रोड कॉन्फिडेंस नहीं है। सीख लिए ग्राउंड में, बस एक गली घूम ली, हमें आई नहीं। तो मैंने ये अकेडमी बेसिकली इसलिए कायम करी ताकि मैं उन लोगों को जिनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है मेन रोड की तैयारी के लिए, उनको मैं सपोर्ट कर सकूँ। तो जो हमारी टीम है, सर कामरान है, सर अयान है, सर अमित अमरीन है, तो हम लोग जो है ना मिलके ये एक तरीके से हमने ये इदारा बनाया, और हम उन लड़कियों को जिनको जो अफोर्ड भी नहीं कर पाती हैं, तो हम उनको जो है वो डिस्काउंट करके या उनको हम फ़ीस को हाफ ऑफ करके हम उनको इस तरह से सिखाते हैं कि भाई आप जो है पहले दे दें आधी, फिर आप आधी बात में दें, मगर आप सीखें। तो हम उनको यहाँ से सिखाते हैं बेस बना के। अच्छा, अभी तक कितनी ख़वातीन को आप ट्रेन कर चुकी होंगी? सर माशाल्लाह से 250-300 के करीब ख़वातीन मेरी तकरीबन यहाँ से रेडी होके गई हैं, जिनको हमने सिखाया है सुबह शाम बड़ी मेहनत करी है, और माशाल्लाह से जितनी भी गई हैं सबको हमने मेन रोड की तैयारी के साथ ऑफ किया है। आपने इनकी बात सुनी। अब हम ये भी बताएं कि आपको यहाँ पर अब जो बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो पहले इंडिपेंडेंट अपने शौहर के वगैरह हवाले से होती थी, तो हम ये बात करते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं सादिया, इनसे। बाइक चला रही हैं और अब आप रोड के ऊपर भी चला रही हैं, तो अब किस तरह से आपकी ज़िंदगी का मामूलात चल रहे हैं और बाइक सीखने के बाद आप में क्या फ़र्क आया है? अस्सलाम वालेकुम। असल में मैं वैसे बेसिकली एक वर्किंग वुमेन भी हूँ और एक हाउसवाइफ भी हूँ। तो पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी अपने रोज़मर्रा के कामों में, अपने वर्किंग के हवाले से भी, और बहुत चेंज हुआ है। अभी बहुत चेंज हो गई लाइफ। अब ये होता है कि अब मुझे किसी का वेट नहीं करना पड़ता, खुद ही अब मैं मैनेज करती हूँ और मुझे उस हिसाब से मज़ा बहुत आता है। रोड पे निकलती हूँ। जैसा कि सुना कि आपने कि यहाँ अब इनको बहुत सी जो है वो आसानियाँ पैदा हुई हैं, और बहुत से जो इनको वो पहले जो परेशानियाँ होती थी या जिस तरह के जो मसाइल होते थे कि वो इंतज़ार करती थी, अब वो सिलसिला नहीं है। लेकिन ये जो एक इंस्टीट्यूट जो सिखाया हुआ, ये इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर माहौल भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे बापर्दा ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पर आती हैं, सेफ़ भी है, सिक्योर भी है। ये फेडरल बी एरिया का इलाका है, ब्लॉक 9 कहलाता है, संगम ग्राउंड के नाम से मशहूर है, और यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो सहूलियात जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर पूरा एक ग्राउंड है, और ख़ास तौर के ऊपर हम इस व्लॉग के ज़रिए जो एक पैगाम भी ये देना चाहेंगे कि हम इन ख़वातीन जो अब सीख रही हैं मोटरसाइकिल, उनको हम एक बहुत जो है वो स्टैट्स देते हैं कि वो अदाद व शुमार बताते हैं कि जो तकरीबन हमने 10 साल के जो है स्टेट
जो है वो इकट्ठे किए हैं, तो तकरीबन जो रोड एक्सीडेंट के अंदर जो हलाकतें हुई हैं वो 90% हेड इंजरी की वजह से हुई हैं, यानी सर के ऊपर चोट लगने की वजह से उनकी हलाकतें हुई हैं। तो जो भी ख़वातीन सीखती हैं हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, अपील भी करते हैं कि वो जो है हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी तौर के ऊपर करें। तो हेलमेट का इस्तेमाल करेंगी तो ताकि उससे क्या है उनका सेफ़ होता है, इसलिए रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो हम ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है, अच्छी ख़बर है कराची के हवाले से भी कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट मुख्तलिफ खुल गए हैं और वो कराची की जो ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, ख़वातीन हैं, हाउस वाइफ हैं, उनको जो है वो ट्रेनिंग कराना का सिलसिला शुरू कर दिया मोटरसाइकिल के ऊपर। और तमाम इससे जो है वो उनकी आम ज़िंदगी के अंदर जो है वो बहुत सा फ़र्क आएगा और उनको दीगर अपने अहल खाना या अपनी फैमिलीज़ मेम्बर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वो निकल गए, तो अच्छी ख़बर है। ये हमने आपको जो है उसके इस हवाले से उसकी तफसीलात से आगाह किया। बहुत शुक्रिया।